भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ को मुंह तोड़ जवाब। सख्त रद्दमल में कहा कि पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। ISPR के मुताबिक भारत में अक़लीतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होंगी। भारतीय जासूस और तकरीबकार कुलभूषण यादव दहशतगर्द रियासत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ है। हाजिर सर्विस इंडियन कमांडर कुलभूषण यादव भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। कुलभूषण यादव भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा। पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने का एतराफ़ भी कर चुका। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन लाहौर, जेहलम, सियालकोट, रावलपिंडी में किए गए। गुजरात, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद में भी कार्रवाइयाँ की गई। लाहौर से फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द पकड़े गए। अहम तालीमी इदारे के नक्शे बरामद। एक मैं मिसाल आपके सामने, दूसरों को चोर कहते थे ना, मुझे चोर कहा है। अपनी आप बीती सुना रही हूँ। मेरे ख़ानदान को चोर कहा। अल्लाह ताला के फजल से एक पाई कभी साबित नहीं कर सके। हाँ, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, हुकूमत किसी भी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। और आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन उन ठेकेदारों ने क्या तालीम दी बच्चों को। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और घर जाओ। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। 190 मिलियन पाउंड जाती अकाउंट में गए। मरियम नवाज की बानी PTI पर शदीद तनकीद। सियालकोट में तकरीब से खिताब में कहा, जब से हमारी हुकूमत बनी कई बार पंजाब पर हमले हुए। बच्चे आंखें खुली रखें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। मरियम नवाज का 65% से ज्यादा नंबर लेने वालों को लैपटॉप देने का ऐलान। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपये और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से हमने बिजली की कीमत को भी 71 रुपये 10 पैसे से नीचे ला के और 39 रुपये और 70 पैसे में ला के खड़ा किया। चंद माह में खित्ते में सस्ती तरीन बिजली आवाम को देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली के लिए दिन रात काम कर रही है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में भी कमी आ रही है। चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए 15 दिन में NOC मिलेगा। नौजवान छोटी सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा भी मुतवक्के। मिलिट्री कोड को तस्लीम करते हैं। कानून में तरमीम के लिए मकमल में लगे पैवंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से हो तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नोवियत तयन करती है, केस कहाँ चलेगा। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुमीद कहते हैं, कल हुकूमत से मुज़ाकरात का 3रा सेशन होगा। हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नीयती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। अभी शुरू ही नहीं हुए। अभी तक जो कुछ हो रहा था वो बातचीत हो रही थी हमारी आपस में। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह कल शुरू होंगे, जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी और उससे संजीदा तबादला ख्याल इंशाअल्लाह शुरू होगा। बानी चेयरमैन से इमरान खान साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी उनको इजाज़त दी है कि आप अपने तहरीरी मुतालबात दे दें, और मेरा ख्याल है उन्होंने ऐलान भी कर दिया है मीडिया में। अभी बातचीत हुई है, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई के तहरीरी मुतालबात सामने आने पर हम फैसला करेंगे। सारी जिंदगी हमें कहते रहे एनआरओ नहीं देंगे, अब पीटीआई ने कैदी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन इजाज़त नहीं देता। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब, कहा कि मुल्की ज़ात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की FIA में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सनम जावेद पर फर्द जुर्माइल। पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुल्ज़िमान शामिल। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 23 जनवरी को तलब कर लिया। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा और ना ऐसा कोई मुआहदा हुआ। अमरीकी कौमी सलामती की मशीर की न्यूज़ ब्रीफिंग, जॉन कैरबी ने कहा, दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी सर्दी का राज। चमन और बालाई पहाड़ी इलाके तोबाचकज़ई में बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। इस्तोर में पारा -10, चित्राल में -4 और कल्लात में -1 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 2, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया के मुअत्तिल सदर यून सुक यूवल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। यून सुक यूवल के हजारों हामी पुलिस के रास्ते में दीवार बन गए। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों में हाथापाई भी हुई। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मारबुर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। तंजानिया में मारबुर्ग वबा के फैलाव से अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को आगाह कर दिया गया। WHO चीफ का कहना है कि तंजानिया में वायरस के 9 केस रिपोर्ट हुए। आइंदा दिनों में वायरस के मजीद केसेस सामने आने का खदशा। मारबुर्ग हेमरेज का मर्ज फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है।
इसराइली फौज की गजा में वहशियाना हमले जारी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आया। दीर अल-बला में एक खानदान के घर पर इसराइली हमले में 13 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 40,645 फलस्तीनी शहीद हो चुके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आएंगे। भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में होगी। पीसीबी के ज़ेर एहतमाम तकरीब 16 या 17 फरवरी को होगी। मंजूरी के लिए आईसीसी का इंतजार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकट्स की कीमतें फाइनल हो गई। पीसीबी ने टिकट्स की कीमतें तय कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत 1,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 मुकर्रर। पाकिस्तान के मैचेस के लिए टिकट्स की फ़रोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। हैप्पी बर्थडे आयजा खान। अदाकारा 33 बरस की हो गई। दोस्तों मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं।